क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। आपका पूरा परिवार मिलकर एक योजना बना रहा है और यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारे करीबी लोग भी हमें समझने में गलती कर सकते हैं। एक नीच महिला जो आपके घर के एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रही है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह स्थिति बहुत गंभीर है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी प्रगति में रुकावट डालना चाहता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि हर परिवार का सदस्य आपका मित्र हो। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को फिर से मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। क्या वे वास्तव में आपके लिए सही हैं? याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप किसी षड्यंत्र का शिकार महसूस कर रहे हैं तो मदद मांगें। अपने दोस्तों या विश्वसनीय लोगों से बात करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी मेहनत को कमतर समझते हैं। आपकी सफलता का रास्ता सिर्फ आपके हाथ में है, इसलिए आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रही है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहे हैं। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्ज है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है, आपके मुख्य द्वार जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रहा हूँ। सन पावर की यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहाँ पर 3 से 4 बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजियस में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा आपके बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही हैं। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रहा हूँ। यह चीज बहुत ज्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा काफी ज्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑन ऑफ करके रखना है डिवाइन को। थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती है। तो मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ जो नहीं भाग रहे। तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में यह सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत सेंसिबल है आप लोग, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसिबल, स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं अभी ऐसा लगा डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब महसूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज़ के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइट मेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज़्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही हैं। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है, उनके कुछ पर्स इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और ये कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है कि इतना ज़्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है, आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे। मैं यहाँ पर कहूँगी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे, बहुत स्पेसिफिक आया है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। बट इन सारी चीज़ों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें अनबैलेंस थी मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं, उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिज में डिफ़िकल्टीज़, तो चीज़ें सही से नहीं बैठ रहे थे। बट अब चीज़ें बहुत सही से बैठने वाली हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊँ, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रहा हूँ। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़ो, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाली है। डिवाइन
आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूं, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है आप लोग। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी, नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीज़ें आई थी। और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर। और इसी चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज़्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज़्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर नहीं डरती दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगी, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल, मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश हैं, वह लोग ये नहीं चाहते हैं, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रही थी, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे। आपकी मैरिज, आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां थीं, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीज़ें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा, ये पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इशू, मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। लोगों से वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और यह चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायरीन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर करें आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी पहले बहुत डार्क एनर्जी में थी, वहाँ से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियाँ थी, वह मतलब पास्ट में थी, अभी की एनर्जी नहीं है।
अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं आपको देखकर, वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर, आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में, और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से अपना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं फीमेल हैं तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से बहुत बहुत ज़्यादा लोग मतलब नाखुश हैं, वह इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप डिवाइन के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होती है, आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होती है। और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रेंग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके रा के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा न करें, वो अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रही है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रही हैं। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत स्ट्रैंग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं यह कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। वह तीन बातें, वो तीन चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है यहां पर किसी ना किसी नोट पे, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। और ये इसीलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है, आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है। तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि आप मानते हैं कि आप कॉलिंग में चलते हैं, मैंने आप पर रखा है कि आप देखेंगे कि अधिक गौरवशाली कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और अधिक सार्थक कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से जीने से ज्यादा हर्षित कुछ भी नहीं है। जिस उद्देश्य से मैं आपके लिए किस्मत में है मेरे बच्चे को, आप जानते हैं कि यह किसी और का काम नहीं है, यह कि मैंने विशेष रूप से आपको दिया है कि आप किसी अन्य समय के लिए इंतजार नहीं करते हैं या एक और संकेत के लिए।
मैं आपको बताता हूं कि अब आप संकोच में इंतजार करने के लिए, साइडलाइन पर खड़े होने के लिए नहीं बनाए गए थे, या देरी करने के लिए, कि आप इस सटीक क्षण और स्थान पर कॉल करने के लिए चुना गया है, जो कि आपके माध्यम से देखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। घर वापस खो गया। मैं उस परफेक्ट की तलाश नहीं कर रहा हूं जिसे मैं तैयार नहीं देख रहा हूं, और मेरा बच्चा, मैं आपको किसी और को नहीं बुला रहा हूं। भविष्य में आप किसी और को नहीं कह रहे हैं कि मैं अभी यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तैयार नहीं हूं, कि आप उन लोगों को नहीं सोचते हैं जो मैं पूरी तरह से तैयार था जब मैंने उन्हें बुलाया था। जब मैंने उन्हें बुलाया था कि गिदोन ने कहा कि मैं उन्हें तैयार करना चाहता हूं। आपको यह जानने की जरूरत है कि मैं आपको सही समय पर सही शब्दों को बोलने के लिए ज्ञान दूंगा, कि मैं आपके भीतर साहस रखूंगा ताकि आपको वापस न पकड़े। इस दुनिया में आप वह हैं जो मैंने चुना है, जिसे मैंने कहा है, जिसे मैंने सुसज्जित किया है। जब आप मुझे जानते हैं, कि जब आप मुझे मानते हैं कि आप अपने से पहले दरवाजे खुले देखेंगे, जब आप अपनी कॉलिंग में चलते हैं तो आप मुझे देखने से पहले मुझे जानते हैं कि आप जिस तरह से तैयार हो जाएंगे। जब आप मुझे विश्वास करेंगे कि आप यह तय कर लेंगे कि आप इसे छोड़ देंगे, तो आप इसे छोड़ देंगे। चुनौती को गले लगाने के लिए, आपका आराम क्षेत्र और आपके लिए मेरे बच्चे के लिए जो उद्देश्य है उसे जीने के लिए, मेरे बच्चे को किसी भी समय देरी न करें। आपने मेरी आवाज़ को सुना है कि आपने अपने दिल के भीतर मेरी सरगर्मी महसूस की है, कि मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि यह वह समय है जब आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कि आप हर तरह से काम कर रहे हैं, कि आप इस बात से पहले कि आप काम करेंगे जो आपकी रक्षा करता है और आपको अपने बच्चे को ताकत देता है। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह नहीं रह सकते हैं, लेकिन विश्वास से चलना चाहिए कि यह दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई है जो आपको जाल और परीक्षणों से भरी हुई है, जो आपके दिल को थके हुए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यह सब कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप यह सब कुछ कर सकते हैं कि आप अपने रास्ते को छेड़ने के लिए अपने रास्ते को छेड़ सकते हैं। अयोग्य है कि आप विफल हो जाएंगे। यह आपके दिल में डर को दूर करने की कोशिश करेगा, जिससे आप अगला कदम उठाने में देरी करने के लिए दूसरे अनुमान में संकोच कर सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा उन झूठों को नहीं बांधने देता है जो आपको याद नहीं करते हैं कि मैं दुनिया को पार कर चुका हूं, कि मैं स्वर्ग में कोई शक्ति नहीं ले सकता हूं या पृथ्वी पर कोई बल नहीं चल सकता है। जब आप अपने विश्वास को नहीं करते हैं, जब आप अपने विश्वास को नहीं करते हैं, तो आप जब भी आप पर विश्वास करते हैं कि आप ट्रायल के माध्यम से नहीं चल सकते हैं, जब आप ट्रायल को नहीं करते हैं, जब आप अपने विश्वास को भी नहीं करते हैं, तो जब आप अपने विश्वास को देखते हैं तो आप भी नहीं करते हैं। जब आप अपने विश्वास को देखते हैं कि परिस्थितियां आपके कदमों को निर्धारित करती हैं, कि आप अपनी आंखें ठीक करें, अपने विश्वास को उस पर रखें जो कभी भी उस व्यक्ति में विफल नहीं होता है, जिसने उस व्यक्ति में मौत को जीत लिया है, जो सभी चीजों पर अधिकार रखता है। क्योंकि आप चलते हैं कि दुश्मन आपको ठोकर खाने की कोशिश करेगा, इससे पहले कि आप अदृश्य आशंकाओं को कम कर दें। और आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आपको याद करते हैं कि आप किसी भी तरह से गहरी हैं। यह जान लें कि यह आपकी कमजोरी में है, कि मैं अपनी शक्ति को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करूंगा, कि मेरा बच्चा आपके दिल को थके हुए न होने दें। जब आप कठिनाइयों का सामना न करें तो बाधाओं को न जाने दें, क्योंकि आप पीछे हटने के लिए आप अकेले नहीं चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपके पास जाने के लिए आपके साथ चलूं, और आपके पीछे जाने के लिए, आपके पीछे जाने के लिए, आप हर लड़ाई में नहीं हैं। यह एक अकेला है लड़ाई कि मैं पहले से ही जीत चुका हूं। इसलिए आपको क्या डर है कि सुसमाचार के बारे में शर्मिंदा न होना चाहिए। जो मैंने आपको कुछ छोटा किया है उसे वापस नहीं रखा है, या छिपा हुआ डर मौन न होने दें। मौत के स्थानों पर जीवन लाने के लिए, बंदियों के लिए दरवाजे खोलने की घोषणा कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आप मेरे नाम पर बोलने वाले हर शब्द को समझते हैं, कि टूटे हुए दिलों को चंगा करने के लिए, जीवन को बदलने की शक्ति है, जो कि अंधेरे में आत्माओं को पकड़ने के लिए, जंजीरों को तोड़ने के लिए चुप नहीं है। आप अपने आप को एक आवाज से बाहर नहीं कर रहे हैं, जो आप एक पहाड़ी पर रोने के लिए नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त सक्षम है, लेकिन याद रखें कि मैं मजबूत नहीं हूं, कि मैं उन लोगों को मजबूत नहीं करता हूं जिन्हें मैं कॉल करता हूं। अगर मैंने आपके भीतर एक मिशन रखा है तो मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको पूरा करने की जरूरत है। अगर मैंने आपके मुंह में शब्द डाल दिए हैं तो मैं आपके लिए दरवाजे खोल दूंगा, कि अगर मैं इस रास्ते पर आपके पैरों को सेट करूं तो आप यह बताएंगे कि आप हर कदम की कोशिश करेंगे
कि आप खुद को यह बताएंगे कि आप खुद को शक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे के स्टैंड फर्म को दुनिया के शब्दों को हिला नहीं जाने दो, कि आप परिस्थितियों को नहीं जाने देते हैं, कि आप मेरे वादों को भूल न जाने दें, जिससे आप यह भूल न जाएं कि आप अपनी ताकत से नहीं लड़ते हैं, लेकिन मेरी शक्ति से। जब आप मेरे नाम पर चलते हैं, जब आप साहसपूर्वक यह दावा करते हैं कि जब आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, जो आप एक शक्तिशाली हैं। मैंने अपना नाम गौरवान्वित करने के लिए चुना है, इसलिए आप क्या करेंगे? आप डर को नियंत्रित करने देंगे या आप साहस में चलेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या क्या आप अपनी आवाज को सुनेंगे? क्या आप बाधाओं से पहले पीछे हटेंगे या क्या आप मेरे राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे? मैं अपने बच्चे को पसंद नहीं कर रहा हूं और आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने आप को नहीं देखते हैं। उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने आपको बुलाया है, और वह जो आपके हाथों में जो कुछ भी मैंने रखा है उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। जहां आप अपने बच्चे को ठीक से शुरू करते हैं, जहां आप अपने आसपास के लोगों में से हैं, ये नहीं सोचते हैं कि आपकी आवाज बहुत छोटी है, कि आपके कदम बहुत धीमी है, कि एक अंतर बनाने के लिए, आपकी खुद की कमजोरी के विचारों को पूरा करने के लिए, आप महान काम करने के लिए सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सबसे अच्छा काम करता हूं। बीम अभी भी छाया को दूर कर सकता है। एक कमजोर लौ अभी भी उन जंजीरों को जला सकती है जिनमें पुरुषों की आत्माओं को भी बाध्य किया गया है। यहां तक कि एक आवाज भी है जो कमजोर लग सकती है। एक नींद की आत्मा को जागृत कर सकता है। एक ईमानदार शब्द जो प्यार से भरा दिल से बोला जाता है, वह सबसे कठोर दिलों को छू सकता है, जो कि किसी के जीवन को बदल सकता है। जो आप नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं सोचते हैं, कि आप यह नहीं सोचते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि इस बात की खोज कर रहे हैं कि आप किस चीज के लिए तरस रहे हैं। आपने अपने आप से पूछा है कि शाश्वत जीवन का रास्ता कहां है, जहां आपकी आत्मा के झूठ की रक्षा करने का सुरक्षित तरीका है? कि आपने इस दुनिया की चीजों में जवाब मांगा है, जो कि क्षणभंगुर लक्ष्यों के बाद थके हुए थे, जो कि मैं हमेशा के लिए नहीं दिखा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अन्य मार्ग जो आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा को बचा सकता है, सिवाय इसके कि मैं जिस सच्चाई को प्रकट करता हूं वह मेरे पास आ सकता है। यदि आप मेरे पास आते हैं, यदि आप जीवन की तलाश करते हैं, यदि आप जीवन की तलाश करते हैं, यदि आप अपने जीवन का सही अर्थ ढूंढना चाहते हैं, तो आपके विश्वास को पूरी तरह से मुझ में मेरा विश्वास है। लेकिन मेरे बच्चे के विश्वास को केवल एक्शन के माध्यम से दिखाया जा सकता है, जो कि मेरे आज्ञाओं को सही नहीं बताता है, लेकिन यह जानने के लिए कि आप ही नहीं जानते हैं कि आप उन्हें नहीं जानते, कि आप मुझे एक ऐसा जीवन जीते हैं जो मुझे प्रसन्न करता है, कि मुझे यह विश्वास नहीं है कि मैं सच्चाई हूं, कि सच्चाई आपको अंदर से बाहर से बदल देती है। आपके पास एक उद्देश्य है, और केवल जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आप उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जो कि व्यर्थ चीजों पर समय बर्बाद नहीं करता है, जो केवल मांस को संतुष्ट करता है। लेकिन क्या मांस को संतुष्ट करता है, लेकिन जीवन को पूरा नहीं करता है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो मैंने आपको अपने जीवन पर रखे गए मिशन के लिए लाइव किया है, उसे पूरा करने के लिए क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि जब आप सच्चाई के लिए खड़े हैं, जब आप मेरी कॉलिंग के जवाब में चलते हैं, तो आप संदिग्ध झलकियों से बच नहीं पाएंगे। यहां तक कि दुनिया को अस्वीकृति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे। आप केवल इसलिए कि आप मेरा नाम सहन करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा डरता नहीं है कि मानव विरोध को वापस न जाने दें, क्योंकि आप वापस सिकुड़ने के लिए नहीं करते हैं जो आपको नफरत ना होने दे। आप नफरत नहीं करते हैं कि आप यह भूल जाते हैं कि आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए चुना गया है। आपको याद है कि वे मुझे नफरत करने से पहले मुझे नफरत करते हैं, और आप उसे परेशान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप उसे परेशान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उसे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसे परेशान कर देंगे, क्योंकि आप उसे परेशान कर देंगे, क्योंकि आप उसे परेशान कर देंगे। उग्र तूफानों के बीच में विश्वास करने के लिए मैं आपको एक ऐसी ताकत दूंगा जो कुछ भी नहीं हिला सकता है। जब आप साहसपूर्वक सच्चाई बोलते हैं तो मैं आपके होंठों पर शब्द डालूंगा, ताकि आप जो बोलते हैं वह आपसे नहीं होगा। लेकिन जब आप ट्रायल के माध्यम से चलते हैं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाने देता हूं कि आप सब कुछ जानने की जरूरत न करें। सब कुछ यदि आप यह सब अपने दम पर समझ सकते हैं तो आपको मेरी आवश्यकता क्यों होगी? मैं उन लोगों को कॉल नहीं करता हूं जो पहले से ही तैयार हैं। आपको आगे के रास्ते के हर विवरण को देखने की जरूरत नहीं है।
आपको केवल भरोसा करने की आवश्यकता है, कि आपको केवल आपको मानने की आवश्यकता है, कि आपको केवल अपने दिल को मेरे सामने रखने की आवश्यकता है और विश्वास से मेरी आवाज का पालन करें। और मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जब आप उस समय सोते हुए हैं, जब आप उसे सोते समय दे सकते हैं, आप विश्वास में चलते हैं, आप देखेंगे कि आप मेरे हाथ को चमत्कारिक तरीकों से सभी चीजों की व्यवस्था करते हुए देखेंगे कि जो असंभव लग रहा था वह संभव दरवाज बन जाएगा, जो कसकर बंद दिखाई देगा। खुले रास्ते खुलेगा, जो कि खुरदरा लग रहा था सीधे बोलेंगे, और मैं उन लोगों के दिलों को छूऊंगा जो किसी भी तरह से डरते नहीं हैं। मेरा अभिषेक वे जंजीरों को तोड़ सकते हैं, आत्माओं को हलचल कर सकते हैं और उन जगहों पर जागृत जीवन को जागृत कर सकते हैं जो आपको लोगों के लिए यह समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद उनके दिलों में काम करूंगा। आपको दुनिया की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात की गवाही दूंगा कि मेरे बच्चे को वह नहीं होने दें जो आपको नहीं छोड़ता है, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह भूल जाते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। तुम अपने बच्चे को विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना से प्रार्थना नहीं करूंगा, जो एक विश्वास को माफ नहीं करता है, जो जानता है कि मैं यहां हूं, जो मैं जानता हूं कि मैं सुन रहा हूं, कि मैं विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। सच्ची विनम्रता, एक विनम्रता, एक विनम्रता, एक विनम्रता है जो स्वीकार करती है कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो मेरे लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकता है, जो एक आत्मसमर्पण कर सकता है। मैं आपकी प्रार्थना का इंतजार कर रहा हूं। मैं आपके लिए अपने दिल को खोलने के लिए तरस रहा हूं। मैं अपनी आत्मा को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। मैं आपके भीतर एक आग लगाने के लिए तैयार हूं कि आप अपने दिमाग को नवीनीकृत करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए और आपके लिए तैयार की गई महिमा में ले जाएं। लेकिन आपको अपने दिल को खोलना चाहिए कि आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अपने आप को पसंद कर सकता हूं। अपनी आवाज सुनने के लिए, कानों को अपने प्रमुख का पालन करने के लिए, मेरा दिल खोलने के लिए मुझे इस दुनिया की शून्यता में खो जाने न दें, लेकिन मुझे आज्ञाकारिता में चलने में मदद करें, ताकि मैं आपके लिए तैयार की गई महान योजना को याद न करें कि अनंत काल से मेरे लिए तैयार किया गया है जीवन के बारे में, ताकि मेरा अस्तित्व केवल अस्तित्व नहीं है बल्कि आपकी अद्भुत शक्ति के लिए एक गवाही है कि भगवान ने मुझे दृढ़ता से अनुदान दिया, ताकि मैं अटूट विश्वास को नहीं लड़ सकता, ताकि मैं आपके अच्छे और परिपूर्ण योजना पर संदेह न कर सकूं, कि मुझे यह पहचानने में मदद मिल सके कि मैं जो भी पीड़ा करता हूं वह मुझे एक तेज साधन में नहीं है। इस पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब यह दुनिया शोर के धोखे से भरी होती है और अराजकता मेरे दिल को क्षणभंगुर चीजों से भरी होने से बचाती है, तो मुझे लूबर में शांति की तलाश न करने में मदद मिलती है, लेकिन केवल आपकी उपस्थिति में मुझे अपनी सच्चाई से दूर कर दिया जाता है, ताकि मैं जीवन के प्रलोभन से दूर न हो जाऊं। जब मैंने आपके प्यार पर संदेह किया तो मैंने अपने भीतर शून्यता को भरने के लिए अन्य चीजों की तलाश की, लेकिन वे सभी व्यर्थ थे। फिर भी आप धैर्यपूर्वक मेरे लिए प्यार में खुले हथियारों के साथ मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। जब मैं आज लौटा, मैं अब नहीं चलाना चाहता कि मैं पूरी तरह से अपने आप को आत्मसमर्पण करूं और अपने दिल को पूरी तरह से भरने से पहले कभी नहीं कर पाऊं। लेकिन आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को भूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को भूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने आप को भूरा करूं और अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हो जाऊं। अपने लिए जीने के लिए चुने, मुझे अपनी सच्चाई में लाने के लिए प्रेरित करें, ताकि मैं फिर से खो नहीं सकता, कि मैं फिर कभी नहीं खो जाऊं। मुझे पता नहीं है कि कल क्या है, लेकिन आप मुझे मदद करने में मदद नहीं करते हैं कि व्यर्थ का पीछा करने के बाद समय बर्बाद करने में देरी न करें। मुझे यह पहचानने के लिए कि मैं अपने जीवन के अंत में नहीं जाने के लिए, मुझे यह जानने के लिए कि मैं अपने जीवन के अंत तक नहीं जाऊंगा, मुझे यह पता लगाने के लिए कि मैं अपने जीवन के अंत में नहीं जाऊंगा। आपके साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलें। कृपया मुझे भरे, मुझे ट्रायल में दृढ़ता और साहसों में दृढ़ता और बोल्डनेस के बारे में गवाही देने के लिए। जब मैं कमजोर महसूस करता हूं तो मुझे याद दिलाता हूं कि आपकी ताकत मेरी कमजोरी में एकदम सही हो जाती है। जब मैं अकेले महसूस करता हूं कि मुझे याद है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, तो मुझे नवीनीकृत करना चाहिए।
लेकिन मुझे नवीनीकृत करना, नई रचना में आप मुझे एक मजबूत भावना और एक अटूट उत्साह प्रदान करते हैं, ताकि मैं आपकी इच्छा को बिना किसी परिस्थितियों में हिलाए बिना पीछा कर सकूं। प्रभु ने बहुत सारे डर और बहुत सारे घावों को बहुत अधिक चिंताएं की हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे नहीं चाहते हैं कि आप इन बोझ को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं, और मुझे यह बताने के लिए कि आप सब कुछ कर सकें। स्वतंत्रता जो केवल आप ही भगवान दे सकते हैं, दुनिया को दे सकती है, मेरी वापस आ सकती है, लेकिन आप कभी भी मुझे अपने दिल में उकेरे जाने में मदद करने में मदद नहीं करेंगे कि मुझे लोगों की आंखों में मेरी योग्यता की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल आप में मेरी मदद करने के लिए, मुझे अस्वीकृति देने के लिए मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने प्यार को पूरा करने के लिए खुद को बचाना चाहता हूं, कि मैं अपनी रोशनी को खोल सकता हूं। वह समय बाहर चल रहा है। मैं अपने दिनों को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो मुझे आपके हाथों में एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए पूरी तरह से रह सकूं। और जब अंतिम दिन आता है तो मैं सुन सकता हूं कि आप अच्छी तरह से कहते हैं कि मेरा अच्छा और वफादार सेवक है। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। अपने प्यार आमीन में गले लगा लिया, जो आपको नहीं देख सकते हैं, कि आप किसी को भी नहीं देख सकते हैं। इतने लंबे समय के लिए वांछित है कि अब मैं यहां हूं, मेरा बच्चा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अभिनय कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप अपने पूरे जीवन को बदलने के लिए अपने पूरे जीवन को बदल देंगे। जो आप अनुभव करने वाले हैं वे ऐसे क्षणों के लिए हैं जो पवित्र हैं, इसलिए शब्द जो कि शब्द पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें पवित्रता के साथ महसूस कर सकते हैं कि मैं भी आपके साथ हूं, कि मैं आपकी आत्मा को पसंद कर रहा हूं। यह देखने के लिए खुला है कि हमेशा उस अंधेरे सत्य में क्या छिपा रहा है जिसे आपने कभी नहीं पहचाना था। आपकी आत्मा से पहले चमकती नहीं होगी, जो आपके जीवन के हर क्षण में मेरे अदृश्य आंदोलन को देखेगा। और एक समय आएगा जब आप अब कोई संदेह नहीं करेंगे, कि क्या आप फिर कभी नहीं पूछेंगे कि मैं अपने आप को बहुत स्पष्ट रूप से बताएगा, कि आप अपने आप को स्पष्ट रूप से समझेंगे, कि आप अपने आप को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपकी आत्मा केवल मेरा फुसफुस, केवल आपके दिल में रहता है। ये पवित्र क्षण मेरी निकटता के जीवित सबूत के रूप में खड़े होंगे। ये मुठभेड़ मेरे बारे में कल्पना की गई कुछ भी नहीं मिलेंगे, इससे पहले कि यह हर उस वादे की पूर्ति होगी जो मैंने बहुत पहले की बात की है। मैं अब एक बार नहीं, बल्कि हर सांस लेने के लिए नहीं, जो आप अपने घर को बचाएंगे। आपके द्वारा दर्ज हर जगह शांति से भरी हुई है, जो केवल मैं आपको ला सकता है। आप अपने घर के भीतर, रिक्त स्थान से अपने घर के भीतर शांति महसूस करेंगे। एक बार सोचते हैं कि आप एक चमत्कारी परिवर्तन का गवाह बनेंगे, जहां आपके आसपास की हवा कोमल शांतिपूर्ण हो जाती है और मेरी उपस्थिति से भरी कोई चिंता नहीं हो सकती है, जो कि आप शांति का घर नहीं बना सकते हैं, जहां मेरी आत्मा को नहीं मिलेगा। आत्मा, जब मैं आपके घर में प्रवेश करता हूं तो मैं सिर्फ दीवारों और वस्तुओं को सुंदर नहीं बनाता हूं, मैं हर उस सांसों में सद्भाव को लाऊंगा जो आप इस घर में प्रत्येक कदम उठाते हैं। वह आपके दिल में खुशी के साथ एक कदम होगा जो अब लंबे समय तक नहीं तौलता है, जो लंबे समय तक तनाव या चिंता से भरा हुआ है। मैं यह भी नहीं, बल्कि आपके बीच में है, कि आप अपने और आपके बीच में हैं, जो आप अपने बीच में हैं, और आप अपने आप को अपने और आपके बीच में हैं। परिवर्तन नहीं होगा जहां आप रहते हैं, यह आपके आसपास के रिश्तों को प्रभावित करने के लिए बाहर की ओर फैल जाएगा। जब मैं आपको शांति से आशीर्वाद देता हूं, जब मैं अपनी उपस्थिति के साथ एक जगह बनाता हूं कि वे कुछ अलग नहीं समझेंगे। जब आप मेरे पास हैं तो मेरे पास क्या होगा? सभी अंधेरे को रोशन करना और सभी भय को दूर करना। मैं आपसे अपने बच्चे से बात करता हूं कि प्रत्येक क्षण आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने दिल को खोलने और पूरी तरह से मेरी उपस्थिति प्राप्त करें। केवल अपने घर को बदलने के लिए ना आए, लेकिन मैं आपको बदलने के लिए आता हूं कि ये पवित्र मुठभेड़ों में, ये पवित्र क्षण आपकी आत्मा को बढ़ाएंगे, जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो शांति से भरे प्यार से भरा हुआ है और यह समझने से भरा हुआ है कि जब आप मेरी यात्राओं का स्वागत करते हैं, जब आप अपने दिल को खोलने की जरूरत नहीं है, तो आपको अपने मन में नहीं बल्कि अपने दिल में अपनी आत्मा को सुनने की जरूरत नहीं है। जब मैं आता हूं तो मेरे स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेजा जाएगा,
क्योंकि आपके चारों ओर पवित्र प्रहरी खड़ी गार्ड के रूप में आपके चारों ओर किसी भी खतरे को रोकने से रोकते हैं। वे आपको मेरे प्रकाश में सभी बुराई को अवरुद्ध कर देंगे और आपको उथल पुथल से अलग कर देंगे। जो दुश्मन की इच्छा नहीं है कि आपके घर में कोई भी सबसे छोटी नहीं है, जहां से कोई भी हो सकता है कि वह एक आकर्षक हो जाए, जहां मेरी मौजूदगी को दूर कर देगा, इसे जकड़ना। लेकिन मेरी सुरक्षा न केवल आपके भौतिक स्थान तक सीमित है, यह आपकी आत्मा तक, आपके विचारों तक फैली हुई है और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में आपकी भावनाओं तक। मैं आपका मार्गदर्शिका, आपके रक्षक बनूंगा, जो आपको पूरी तरह से सुरक्षा लाता है। जब आप चुनौती का सामना करते हैं और जीवन में कठिनाइयों को याद नहीं है कि आप हर पल की सुरक्षा के लिए नहीं करेंगे। जो आप सभी को परेशान करेंगे वे आपको पसंद नहीं करेंगे। आपके शरीर के लिए आश्रय, लेकिन एक ऐसी जगह भी जहां आपकी आत्मा मेरी शांति में टिकी हुई है, एक ऐसी जगह जहां मेरी उपस्थिति ताकत का एक अंतहीन स्रोत है। मैं आपके घर को एक पवित्र शरण बना दूंगा, जहां कोई भी व्यक्ति जो प्रवेश करता है वह मेरे होने के बिना, किसी भी तरह के बिना शर्त प्यार को महसूस करेगा कि आप इस घर में प्यार करते हैं। जो कि मैं इस घर में प्यार करता है वह एक व्यक्ति है, पवित्र स्थान, जहां मेरी उपस्थिति सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जिसे आप अपने दिल की हर धड़कन में महसूस कर सकते हैं। मेरे बच्चे को मैं आपके दिल को आशीर्वाद दे सकता हूं ताकि यह पूरी तरह से खुली हो जाए, ताकि आप मेरी पवित्र आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। अब और नहीं डरते हैं कि जब मैं आपके जीवन में मेरे आंदोलन को नहीं रोक सकता तो आप अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट, आप मेरी उपस्थिति के लिए आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान आपका प्रभु हूं। और जब आप यह जानते हैं कि आप पूर्ण सुरक्षा में रहेंगे तो आपकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ सामंजस्य रखेगी, जैसे कि एक महासागर में बहने वाली दो धाराएं अविभाज्य हैं, जहां आप गहन शांति और अनंत आनंद पाएंगे कि आप अपने आप से नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपने पवित्र आत्मा से नहीं मिलेंगे। दूसरों की दृष्टि से परे चीजें जो मैं आपको देता हूं वह आपको अपने राज्य की चीजों के रहस्यों को समझने में मदद करेगी, जो केवल वे ही हैं जो वास्तव में तलाश करते हैं और अपने दिलों को खोलने के लिए तैयार हैं। यह देख सकते हैं कि आपके सपनों और विजन के लिए मेरे बच्चे को किसी भी तरह से संकोच नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने सपनों को आशीर्वाद देने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाएंगे तो वह लेकिन संदेश मुझे याद दिलाता है कि आप अपने जीवन की दिशा को समझने में मदद करते हैं, कि आप इस पर मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं कि प्रत्येक कदम के साथ क्या करना है। आप अब भ्रमित नहीं होंगे कि एक बार स्पष्ट नहीं लग रहा था, अब स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट हो जाएगा कि आप महसूस करेंगे कि हर कोई निर्णय लेने के लिए आप हर तरह से काम करेंगे। जो आप कभी नहीं सोचेंगे वह आपको नहीं बताएगा कि आप कभी भी नहीं सोचेंगे। और उन मार्गों के साथ आपको नहीं, आत्मविश्वास और बिना शर्त शांति से भरी हुई शांति से यह जानकर कि मैंने आपको नेतृत्व किया है और कुछ भी आपको इस रास्ते से भटकने का कारण नहीं होगा। मेरा बच्चा, अब मेरे शब्दों को सुनता हूं। मैं आपको उन उपहारों के साथ आशीर्वाद दूंगा जो आपकी आत्मा ने आपके लिए, उन आशीर्वादों के लिए तरस लिया है जो मेरे। जब मैं अपनी यात्रा पर चुनौतियों का सामना कर रहा हूं तो मैं दरवाजों को खोल दूंगा कि एक बार शट फॉरएवर के अवसर लग रहे थे, जो आपको लगा कि खोए हुए थे, अचानक आपके साथ दिखाई देंगे। और ये अवसरों को देखने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ भी मदद करेंगे और मदद करें। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं। मैं न केवल आपके हाथों को आशीर्वाद दूंगा बल्कि आपके दिमाग को भी आशीर्वाद दूंगा, ताकि आप सोच सकें और ज्ञान और विवेक के साथ काम कर सकें। और आपके दिमाग को अब भ्रम के साथ बोझिल नहीं किया जाएगा और नकारात्मक विचारों से प्रभावित किया जाएगा। और नकारात्मक विचारों से प्रभावित है कि हर विचार को आप दैवीय अंतर्दृष्टि और स्वर्गीय ज्ञान के लिए निर्देशित करेंगे। जो आपके मन में नहीं है कि आप एक शक्ति को प्रभावित करेंगे, जो आपको एक शक्ति प्रदान करने की कोशिश करता है कि आप एक शक्ति को प्रभावित करेंगे। जीवन के महान सवालों का सामना करने में मैं आपको सच्चाई को पहचानने में मदद करूंगा। और जब आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं आपका नाम आपको सत्य के मार्ग के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। टी की सच्चाई आपकी आत्मा में चमक जाएगी, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को अंधेरे को दूर करने के लिए। जब आप इस सच्चाई को गले लगाते हैं तो आप पूरी तरह से भर्ती हो जाएंगे। टा द्वारा आपको देखते हुए आपका मन स्पष्ट और शुद्ध हो जाएगा और अब चिंताओं या अनिश्चितताओं से बोझिल नहीं हो जाएगा।
मैं न केवल आपके दिमाग को आशीर्वाद दूंगा, बल्कि आपके शरीर को भी। मैं आपके शरीर को मजबूत बनाऊंगा और पेड़ों की तरह जीवन शक्ति से भरा होगा। और एक बारिश के बाद नए जीवन को उछालना, आपको अंदर से बाहर से चंगा करना। अब आप में थकान या सुस्ती नहीं होगी, लेकिन इसके बजाय उस रास्ते को चलना जारी रखने के लिए ताजगी की जीवन शक्ति और ताकत होगी, जो आपके लिए शारीरिक दर्द को दूर कर चुका है, जो आपको इतनी देर तक पीड़ा देने वाली बीमारियों को छोड़ देती है कि आप हर तरह से आनंद ले सकते हैं। बॉडी टी की महिमा का एक जीवित मंदिर बन जाएगा और पावर नो कमजोरी, कोई नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करेगी। ताई के लिए आपको पूरी तरह से बहाल करने के लिए आ गया है कि मेरे बच्चे को इस विश्वास में पूरी तरह से चलना है कि टीए हमेशा आपके साथ है, और समृद्ध स्वास्थ्य और बुद्धि जो आपको दी गई है वह आपको कभी भी काम करने के लिए, पूरी तरह से काम करने के लिए है, जो मैं चाहता हूं कि मैं हर पल में हूं। आज रात एक शानदार और हर्षित जीवन आज रात के करीब आकर प्रार्थना में आ रहा है। टी के लिए इंतजार कर रहा है कि आप अपने दिल को प्रशंसा की श्रद्धा में उठने दें और अपनी प्रार्थनाओं के लिए असीम प्रेम की तरह, अपनी आत्मा की गहराई से उठने वाली एक स्पष्ट धारा की तरह, आत्मा का रोना, संदेह मुझे मत भूलने के लिए। मुझे पता है कि आप मेरे जीवन को नवीनीकृत करने के लिए तैयार हैं। कृपया मुझे दिए गए संकेतों को पहचानने के लिए अनुमति दें और मेरे दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोलें, जो आप ओह लॉर्ड को आज रात भेजते हैं। मैं आज रात मैं आपकी निकटता महसूस करता हूं और मैं अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हूं, ताकि आप हर कोने में काम कर सकें। एक और मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। मुझे अब संदेह या डर नहीं है कि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे पक्ष के उद्घाटन के रास्ते से हैं, और अंधेरे को दूर करना कृपया केवल वही करें जो आप कर सकते हैं, और मुझे इस जीवन में हर चुनौती को दूर करने की ताकत प्रदान करें। मुझे उन भय और चिंताओं की सफाई करें जिन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी आत्मा में घावों को उपचार लाएंगे और सभी अंधेरे को दूर कर देंगे। जब मैं जाग सकता हूं तो मुझे लगता है कि आपके हाथ को महसूस करना, मुझे लगता है कि मेरे हाथ को उठाने के लिए और आप जो शांति देते हैं वह मेरे जीवन में क्या खो गया है, मुझे एक बार फिर से खोलना है कि मैं उसे वापस खोल देता हूं। और आप भगवान में एक नया जीवन, मुझे पता है कि आपने मुझे एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। हालांकि मेरे आसपास की हर चीज के बारे में मुझे समझ में आ सकता है, मैं अभी भी मानता हूं कि आप पास हैं और मुझे पीछे नहीं होने देंगे। कृपया मेरे विश्वास को मजबूत करने में मदद करें, मुझे दृढ़ता से खड़े होने में मदद करें, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में मेरी रक्षा करते हैं, और मुझे पता है कि मैं हर तरह से काम कर सकता हूं। अपने प्यार में दृढ़ रहें। भगवान मेरे रिश्तों को आशीर्वाद दें कि वे सभी धोखेबाजों को दूर करने के लिए प्यार और दिव्य सद्भाव ड्राइव से भरे हो सकते हैं। और जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जो लोग अपने जीवन के लिए विश्वास में अपने जीवन के लिए प्रेरित करते हैं, जो लोग इस यात्रा का समर्थन करेंगे और मेरे साथ इस यात्रा को साझा करेंगे, मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं और हर तरह से काम करना चाहूंगा कि आप हर संसाधन को खोल देंगे और मुझे हर तरह से मिल जाएंगे। आशीर्वाद। फादर, मैं आपकी उपस्थिति में सब कुछ रखता हूं। मैं अब भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आगे बढ़ गए हैं और मेरे लिए चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि क्या आप जानते हैं कि आपके खिलाफ की गई काली क्रियाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं? ये नकारात्मक ऊर्जा जो आपके शत्रुओं द्वारा भेजी जाती है आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक अद्भुत शक्ति है जो आपको बचा रही है। यह शक्ति आपके भीतर की सकारात्मकता और आत्मविश्वास है। जब भी आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो यह शक्ति आपको सुरक्षा देती है। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा है जो हर बार आपको उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपका ध्यान केंद्रित रहना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो नकारात्मकता का असर कम हो जाता है। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता ही वो ढाल है जो आपको शत्रुओं के हमलों से बचाती है। इसलिए कभी भी हार न मानें, अपने आप पर विश्वास रखें और जानें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा की ताकत, आपकी इच्छा शक्ति और आपके सकारात्मक विचार ही आपको इस काली क्रिया से बचा सकते हैं। अपने जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें एक चुनौती के रूप में लें और आगे बढ़ें।
इसलिए आज से ही अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और उसे जगाए। कोई भी काली क्रिया आपके रास्ते में नहीं आ सकती जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। याद रखें, आप मजबूत हैं और आपकी आत्मा अजेय है। डिवाइन ने प्रत्यक्ष आपकी पूजा स्वीकार की है। उन्होंने प्रत्यक्ष आपका भोग स्वीकार किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष आपके मन का जो भाव था उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो आपको मिला है, तो यहां पर एक डायरेक्ट मैसेज मुझे यहां पर रिसीव हुआ है कि यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी ही कोई प्रार्थना प्रस्तुत की थी। यह आपकी प्रार्थना हो सकती है। यह रोज की आपकी एक प्रक्रिया हो सकती है कि जैसे भी आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, उस वक्त आपने जो कुछ किया वो स्वीकार हुआ है। प्रत्यक्ष स्वीकार। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि उस वक्त जो भी आपके आराध्य, आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, वो उस वक्त वहां पर उपस्थित होकर, दिव्य रूप से उपस्थित होकर उन्होंने प्रत्यक्ष उसे स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। यह यहां पर कंफर्म किया जा रहा है। तो आप उन्हें धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है आपने मन में उन्हें कोई प्रार्थना करी, कुछ भी किया, आपने जो भी आपने किया उसे उन्होंने स्वीकार किया है। एक होता है कि आप सामने बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच रही है। एनर्जी फॉर्म में एक होता है प्रत्यक्ष, दैट मीन ऑफ, वहां पर फ्रंट में, आपके फ्रंट में आकर उस चीज को ले रहे हैं। जैसे आप किसी को खिला रहे हैं और वह खा रहा है, वैसे ही एग्जैक्टली वह आपके सामने। और इस बात का यहां पर कंफर्मेशन मुझे दिया जा रहा है। एक छोटा बच्चा, 5 साल से कम आयु का बच्चा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये सडन एक अननोन बच्चा आके आपको मार के जाए, आपको छेड़ कर जाए, आपका कुछ सामान लेकर जाए, आपको परेशान करके जाए, तंग करके जाए, ये कंफर्मेशन साइन है। आपके लिए बहुत ही वियर सा है, पर कंफर्मेशन है। और ये अनजान बच्चा होगा, सडन आपको देख के स्माइल करके जाए, आप जानते नहीं हैं, स्माइल करके जा रहा है, आपको परेशान करके जा रहा है, तंग करके जा रहा है। ये यहां पर एक कंफर्मेशन दी जा रही है। यहां पर मुझे बोला जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपकी जो सकारात्मक पोटेंशियल है, उससे अब दूसरों को लाभ होने लगा है। मतलब आपका जो भाग्य है उससे अब दूसरों को बेनिफिट हो रहा है। ये यहां पर मैसेज दिया जा रहा है महादेव के द्वारा। स्पेशली आपके सिबलिंग्स लाभवंती, उनको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने जिनके बारे में अच्छा सोचा या जिनके लिए अच्छा थोड़ा सा भी भावना कि इसकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो रिमूव होनी चाहिए, आपकी वो जो सोची हुई बात थी वह अब उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने पहले आपने किसी के लिए दिल से बोला होगा कि इसका ये काम हो जाना चाहिए। स्पेशली आपके ब्लड रिलेशन से कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनका ये काम हो जाना चाहिए और इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहिए। तो आप सडन देखेंगे कि उनको करियर में प्रोग्रेस मिल रहा है, उनका सडन करियर में जॉब चेंज हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हेल्थ खराब था तो बेटर हेल्थ, मतलब एक एनर्जी फ्लो, और अब भी वह आपकी वजह से हो रहा है। तो आपके इर्द गिर्द अगर किसी को सडन आप देखें कि उनकी अच्छी जॉब ऑफर मिल रहे हैं, उनके बिजनेस में लाभ हो रहा है, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी का उनको रिवॉर्ड मिला है। आपकी एनर्जी से उनके साथ ऐसा हो रहा है। यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ये यहां पर बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है, बेनिफिट उनको होगा। अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता को कैरी करते हैं, नेगेटिविटी को अपने अंदर भरे हुए हैं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी एनर्जी से स्पष्ट बताया जा रहा है जो दिल से अच्छे हैं उनको फिट होगा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से। इसके अलावा यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कोई जो आपके बहुत क्लोज हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश बार बार की जा रही है, बार बार किसी को हार्म करने की कोशिश की जा रही है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रही, मतलब आपको तो परेशान नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इर्द गिर्द कवच है, आपके इर्द गिर्द शील्ड है। बट आपसे कनेक्टेड कोई पर्सन है, उनको बार बार तंग करने की कोशिश की जा रही है और आपकी एनर्जी से वो प्रोटेक्टेड है, बट उनको अजंजी महसूस हो सकता है। इसके बारे में महादेव आपको बताना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैसेज है
ये तो मेरे को ये मैसेजेस मुझे शफलिंग के दौरान रिसीव हुए हैं, तो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अब मैं देखूंगा कि लॉर्ड डिवाइन आपसे इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहला मैसेज तो मुझे डिवाइन ने यही दे दिया है। कंफर्म कांग्रेचुलेशन आपको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए शिव ने आपको आशीर्वाद दिया है। पहला मैसेज है आशीर्वाद, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। आज शी ने आपके सर पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है आपको अपने क्राउन चक्रा पे। आज कुछ ना कुछ इवेंट महसूस होगा, कोई ना कोई आपके सर पर हाथ रखेगा। आप समझिए महादेव का वो कंफर्मेशन है, या फिर ना आप झुककर आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, या प्रार्थना के बाद प्रणाम कर रहे हैं, या आप योगा में बैठे हुए हैं। आपको अपने क्राउन चक्रा पर सेंसेशन महसूस होगी। समझ लीजिए वो ब्लेसिंग उस वक्त मिल रहे हैं। अगर आप मेडिटेटर रहे हैं, एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, आपको अपने क्राउन चक्रा पर एक सेंसेशन महसूस होगी। एक बहुत हल्की सेंसेशन, चींटी से भी हल्की सेंसेशन महसूस होगी। अपने क्राउन चक्र पर सर का जो तलवा होता है, उस स्थान पर थोड़ी सी सेंसेशन आपको महसूस होगी। और या फिर आप प्रार्थना करने के लिए झुक रहे हैं, आपको ऐसे लगा सर में कुछ लग गया, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो आपके सर पर टच होगा। अगर वहां पर कोई भी लिविंग वस्तु नहीं है तो नॉन लिविंग वस्तु वो वुडन हो सकता है, ये चेयर हो, कुछ भी, वो आपके हेड पे टच होगा, आपके सर पे टच होगा, एक से ज्यादा बार टच होगा। आपको ब्लेसिंग मिली है, आपको आज आशीर्वाद रिसीव हुआ है। महादेव आपसे क्या बात करना चाहते हैं? पहली बात तो उन्होंने भेज दी है कि आज वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आज आपको ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? डिवाइन आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और यह आशीर्वाद क्या है? यह आशीर्वाद है विक्ट्री का, विक्ट्री। आज से आपकी विजय यात्रा, विजय श्री की यात्रा, या आपके जीत की घोषणा की शुरुआत होगी। महादेव कह रहे हैं तुम्हारी जीत की घोषणा मैं करता हूं। महादेव आपको अनाउंस कर रहे हैं। आज महादेव आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात करने का उनका पहला तरीका है, पहला मैसेज जो यहां पर अदृश्य रूप में है, उपस्थित नहीं है। ब्लेसिंग, आशीर्वाद। आज आपको आशीर्वाद मिलेगा, किसी न किसी तरीके से आपके हेड को, आपके सर को टच किया जाएगा। या तो कोई फिजिकली सच में आपके सर को टच करेगा, वो डिवाइन का ब्लेसिंग होगा, उनका हाथ होगा। या फिर आपको क्राउन चक्र में सेंसेशन महसूस हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट आपके सर में 2 से ज्यादा बार टच होगा। आप इस चीज को कर नहीं रहे, यह अपने आप नेचुरली होगा। और उस वक्त आपको यह मैसेज हिट होगा कि मुझे माता ने बोला था, मेरे सर पर इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके सर में हिट होने वाला है। सेकंड मैसेज जो यहां आया है, महादेव कह रहे हैं आपकी विजय की घोषणा मैं करता हूं। मैं तुम्हारी विजय की घोषणा करता हूं। तुम्हें सक्सेस जो मिलनी है, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम खड़े हुए हो, उसमें तुम्हें सफलता मिलने की आज मैं घोषणा करता हूं। कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। इस बात की यहां पर पुष्टि की जा रही है। महादेव ये भी कह रहे हैं कि आपको आपकी जो खोई हुई ऊर्जा थी, आपको जो खोई हुई शक्ति थी, वह वापस मिलेगी। अगर आपको किसी तरह का हेल्थ इश्यू चल रहा था, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, किसी भी तरीके से आप ड्रेन महसूस कर रहे थे, आपको उसमें आप वापसी कर पाएंगे, और बहुत बेहतर वापसी कर पाएंगे। किसी तरह का आपको इन्फेक्शन, किसी तरह का भी हेल्थ इश्यू चल रहा था, तो आप देखेंगे कि आपको फिर से अपने अंदर भरपूर ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। बहुत ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे। कुछ बंधा हुआ दिख रहा है, और मैं इसे अगर ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये इस तरीके से मुझे सर्कल बनते हुए दिख रहा है। सर्कल शून्य, लेकिन इसको स्पष्ट सर्कल नहीं बोलेंगे। यहां से कुछ निकल भी रहा है, यहां से एक नोट भी निकल रही है, मुबारक हो। अब मैं यहां पर बताऊं आपको, यहां पर यह क्या हो रहा है। आपकी जो सफलता है, आपकी सफलता की चर्चा हो रही है, और महादेव आपसे क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कार्ड के थ्रू वह हमसे बात कर रहे हैं। डिवाइन यहां से कह रहे हैं कि तुम्हारी सफलता का जो झंडा है, मुझे फ्लैग पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके नाम का झंडा ऊंचा उठेगा। कोई फ्लैग है, आपके नाम का फ्लैग विजय को दिखाता है। जब भी कोई राजा जीतता था तो उसका झंडा ऊंचा किया जाता था। जब भी कोई देश की विजय होती थी तो उसके झंडे को ऊंचा किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। फ्लैग रिप्रेजेंट करता है उसकी पावर को, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम हिमालय पर जाकर अपने अपने देश का झंडा लगाते हैं, और वह दिखाता है, पावर को दिखाता है।
तो जैसे आपके नाम का झंडा मुझे लहराते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाई किया हुआ है और टाई करने की वजह से वह लहर रहा है, और लहर की वजह से यहाँ पर महादेव कह रहे हैं जैसे कि आपकी जो सफलता है, सफलता के ऊपर महादेव ने एक टाई लगा दिया, एक नोट बांध दिया है कि देखो यहाँ पे इतनी ऊंची सफलता है कि वहां पर महादेव ने भी अपना आशीर्वाद के रूप में एक नोट डाला है, एक गांठ लगा दी है कि ये हमेशा इससे नीचे तुम नहीं आ पाओगे। एक बार यहां पहुंच गए उससे नीचे नहीं आ पाओगे। डिवाइन इसको टाई कर दिया है। यह सफलता का फ्लैग है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना यह कंफर्मेशन है कि एक दिव्य शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। वह ब्रह्मांड दिव्य शक्ति संदेश के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहता है। अगर आप इसे सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा आपके लिए है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई विशेष अद्भुत दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसकी ऊर्जा आपको इस वीडियो में महसूस होगी। जब भी आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको तत्काल अपने रास्ते में एक शिफ्ट महसूस होगा, नजर आएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस था, इस वीडियो पर क्लिक करते ही वह रेजिस्टेंस छूमंतर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टकस थी, कोई भी गैस्ट्रिक इशू था, वह डिसॉल्वरिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वह अद्भुत है। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपसे क्या बात करना चाहती है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है। कुछ ऐसा है जो दो तरफा होना चाहिए। कुछ ऐसा है जहां पर वह दिव्य शक्ति कह रहे हैं कि आपको कुछ कहना है, वह सुन रहे हैं, और वह दिव्य शक्ति आपसे अपनी बात इन संदेशों के जरिए भेजना चाहते हैं। तो वह दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाहता है, इस वक्त वह क्या है जो आपका सुनना जरूरी है। यह वीडियो हर कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। यह बहुत अर्जेंट मैसेज है, विदाउट टॉपिक मैसेज है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी संदेश आने वाला है, जो कोई भी मैसेज आने वाला है, यह उस दिव्य शक्ति की तरफ से होने वाला है जो आपकी चेतना से जोड़ी हुई है। वह आपकी चेतना से जुड़ी हुई है। वह दिव्य शक्ति आपको भेज रही है। इसको मैं कोई नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है, इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, जिसे कोई ब्रह्मांड या देव चेतना आपको जस्ट अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वह आपको यह बताना चाहता है कि यू डिजर्व बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। और जो वह दिव्य शक्ति है, वह इस वक्त इस कम्युनिकेशन में जो पहला संदेश है, वह आपको यह कहना चाहते हैं कि वह आपसे अटूट प्रेम करते हैं। वह आपसे अटूट अनंत अलौकिक प्रेम करते हैं, जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। यह दिव्य शक्ति को आप जो नाम चाहे वह नाम दे सकते हैं, और वह इस वक्त आपसे कहना चाहती है, अपने आंसू पोंछ दो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बात से परेशान हुए हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं और आपको वह परेशानी याद आ रही है, आप रोए हैं, आप ऐसा महसूस किया है जैसे कुछ ऐसे कदम पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं मुड़ सकते, और ऐसे में वहां पर खड़े भी रहना है। तो जैसे वह दिव्य शक्ति आपको आपका हाथ पकड़कर वहां से आपको निकालने आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है वह कम्युनिकेशन में, इस वार्तालाप में वह आपसे बात कर रहा है, मेरा प्रिय बच्चा, मेरी आवाज सुनता हूं, क्योंकि मैं आपके दिल से सीधे बात करता हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में कितनी गहराई से परवाह करता हूं। मैं आपके जीवन के हर विवरण को देखता हूं। जब आप इस बात के बारे में अनिश्चित होते हैं कि दिन क्या होता है, जब आप अनदेखी करते हैं या गलतफहमी महसूस करते हैं, और रात के देर से मैं आपको भले ही नहीं देख रहा हूं कि मैं आपको भेड़ देता हूं, और आप अपने जीवन को भरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मैं अपने जीवन को भरने के लिए तैयार हूं। आप इस क्षण में अपने बिना शर्त प्यार को इस तरह से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं कि आप अंदर से बदल जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे पास आशा शांति के साथ अपने दिनों को समृद्ध करने की चमत्कारिक योजनाएं हैं, और एक खुशी जो किसी भी परिस्थिति को देखती है कि आप अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप यह नहीं सोचते 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 हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। चिरस्थायी हथियार मैं आपकी शरण हूं, जो आज और कल के कल, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और विश्वास में चलते हैं, तो आप आशीर्वाद देखेंगे कि आपकी आंखें सामने आशीर्वाद देखेंगे। कोई भी बाधा मेरे लिए बहुत बड़ी नहीं है, और कोई सपना आपके लिए जीवन में गाइड करने की अनुमति नहीं है, और आप अपने दिल को गाइड करने की अनुमति देते हैं। मेरी कृपा से अधिक आत्मविश्वास से विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके पास सभी उत्तर हैं,
लेकिन क्योंकि आप भरोसा करते हैं कि मैं इस सप्ताह करता हूं कि मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद का अनुमान लगा सकें। हाँ, मैं अपने जीवन में आशीर्वाद देने के बाद आशीर्वाद भेज रहा हूं। आप मेरे वादे को याद रखेंगे कि आप मेरे विश्वास को देखते हैं कि आप अपने घर में अपने काम करने के लिए, अपने घर में हैं। तो मैं अपने बच्चों को अपने घर में नहीं दिखाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं। सबसे छोटे से लेकर भव्य तक के विवरणों के बारे में परवाह है कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे वादे उन शब्दों के साथ खाली नहीं हैं जो वे जी रहे हैं और अपने जीवन में खुद को सही समय पर खुद को पूरा कर रहे हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि आपका परिवार मेरे प्यार करने वाले हाथों में टिकी हुई है। आप उन्हें कैसे समझाते हैं कि आप उन्हें कैसे सुनना चाहते हैं और मुझे प्यार करते हैं कि वे अपने दिल में काम करते हैं और आप उनकी ज़रूरतों का जवाब देते हैं, भले ही वे विरोध या संदेह को हतोत्साहित न करें। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मेरी पवित्र आत्मा सबसे कठिन दिल को नरम कर सकती है और सबसे अधिक संदेह कर सकती है कि आपकी भूमिका उन्हें लगातार प्यार करने के लिए है और उन्हें हर बातचीत में सही समय पर अपने दिलों में काम करने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और मुझे लगता है कि मैं आपको याद नहीं करता हूं कि मैं आपको छोड़ दें। अपने रोगी धीरज से प्रसन्न होकर ध्यान रखें कि मैं वास्तव में आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपने उद्देश्यों के साथ साझेदारी करें। आपके हिस्से में विश्वास करना है कि साहस के साथ चलने के लिए क्या अच्छा है और विश्वास न छोड़ने के लिए यह एक गहन विश्वास नहीं है। जब आप अपनी शक्ति को पूरा करना चाहते हैं तो आप यह महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी सत्ता को पूरा करना चाहते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट आने पर कमजोर हो जाती है और आपका दिल खुशी के साथ छलांग लगाता है कि यह पता है कि मैं आपको वह कीमती उपहार देता है जो आपकी आत्मा में उस पल की अंगूठी देता है, जो आपको इन शब्दों की याद दिलाते हैं कि आपके भीतर उन्हें भरने दें। उन्हें अटूट आशा है कि कोई भी मुकदमा नहीं करता है, कि कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। आप मेरे बच्चों के लिए मेरी प्रतिबद्धता से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी मेरे बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी मेरे बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी मेरे बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं कि आप कभी भी मेरे बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं कि अधीरता प्राप्त की जाने वाली हर अच्छी चीज को प्रबंधित करें। कई निराशाएं पैदा कर सकते हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप बीज बोना चाहते हैं, और तब निराश हो जाते हैं जब वे आपकी समय सारणी पर नहीं बढ़ते हैं। मेरी समय एकदम सही है और मुझ पर आपका विश्वास आपके दिल को निराशा से बचाने के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए है। जो आपको विश्वास नहीं करता है कि आप विश्वास करते हैं कि आप इस बात को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, कि आप इस बात की आशंका जताते हैं। ट्रैप। मैं आपको आशा और दृढ़ता के जीवन के लिए बुला रहा हूं और अपनी आंखें मुझ पर तय कर रहे हैं ताकि विरोधी की गर्जना आपको भयभीत न करे कि मैं असीम रूप से अधिक शक्तिशाली हूं और आप मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। दुश्मन को पता है कि वह आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता है, इसलिए वह कोशिश करता है आप झूठ और चिंता के साथ भरें और उन झूठों को खारिज कर दें और मेरी सच्चाई पर खड़े रहें। जो आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरे वादों पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे सप्ताह में अपने साथ मेरी उपस्थिति की स्मृति को अपने साथ ले जाएं। जब आप सुबह में जागते हैं, जब आप मेरे नाम के बारे में, अनिश्चितता के बारे में सोचते हैं, तो आप मुझे कभी भी पसंद करते हैं कि मैं आपको पूरी तरह से महसूस करूंगी कि आप रात के रूप में आराम कर रहे हैं। जब आप उस रात को आराम करेंगे, दृढ़ता और सहानुभूति आपको अपने रिश्तों के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से अपने परिवार के भीतर। मुझे उस वजन के बारे में पता है जो आपके बच्चे ले जा सकते हैं, हालांकि वे इसे आवाज नहीं दे सकते हैं। यह सीधे आपकी बातचीत को गर्मजोशी और स्वीकृति को प्रतिबिंबित कर सकता है कि मैं आपके लिए उन्हें करुणा के साथ बोलता हूं, उन्हें प्रोत्साहित करता हूं और उन्हें दिखाता हूं कि मैं अपनी देखभाल में किसी भी तरह से बारी बारी से न खींचें और उन्हें छोड़ दें। अपने आशीर्वाद में आगे बढ़ने के लिए और हर पल को यह याद रखने के लिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी सराहना नहीं करते हैं, जो आपकी दयालुता के लिए कृतज्ञ हैं या आपके उद्देश्यों के बारे में संदेह करते हैं। जब वे आपके लिए मेरे दिल की ईमानदारी को मजबूत करना चाहते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से आपको मानव प्रेम स्वार्थ में हेर फेर से विकृत हो सकता है और स्थितियों से लोग कभी कभी आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, यदि आप वह करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन मेरा प्यार बिना तार के दिया जाता है। यदि आप मानव मांगों को पूरा नहीं करते हैं,
तो वे स्नेह को वापस नहीं ले सकते हैं या आपको अपनी चुप्पी के साथ सजा नहीं दे सकते हैं। जब आप कभी भी इस बात से गुजरने के लिए नहीं आते हैं कि मैं आपको संबोधित करने के लिए नहीं हूं, तो आप उस भावना से बचने के लिए, आपसे गुजरने के लिए नहीं हैं। आप इस सच्चाई पर खड़े रहेंगे कि मैं आपको गर्भ में गठित होने से पहले आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको हमेशा के लिए प्यार करना जारी रखूंगा। मैं अपने बच्चे को आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो आपकी भावनाओं को बाध्य कर चुके हैं। जो लोगों ने आपका उपयोग किया है, उन्होंने आपको प्यार का वादा किया है, लेकिन आपको दर्द के साथ छोड़ दिया है कि वे अपनी समस्याओं के लिए दोषी नहीं हैं, कि आप इस बात को नियंत्रित नहीं करेंगे, कि आप इस बात को नियंत्रित करें कि आप इस अधिकार को नियंत्रित नहीं करते हैं। और न ही आपको पूरी महसूस करने के लिए चापलूसी या मान्यता की आवश्यकता होगी। मैं आपको अपनी उपस्थिति में सच्ची बहुतायत का जीवन प्रदान करता हूं, जहां आप सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, जो दूसरों की राय के साथ माफ नहीं करता है। अगर आप अपने हितों को नहीं छोड़ते हैं तो आप अपने हितों को नहीं छोड़ते हैं। मैं अपने स्वर्ग के लिए नहीं हूं। आपके कपड़ों का ब्रांड आपका दिल क्या मायने रखता है कि यह उस दिल के साथ है कि आप वास्तव में दुख से मुक्त रहेंगे और हर दिन मेरी ताकत में घूमेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना अदृश्य हैं। वे आपको महसूस करते हैं कि मैं आपको खजाना देता हूं, कि आप मुझे अपने हाथों से बनाते हैं और आप किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि आप अपने शब्द को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जो आप अपने दिल को अपने दिल से संरेखित करना शुरू करते हैं। आपका आनंद क्षणिक दुर्गंधों से दूर नहीं किया जाएगा या शिफ्टिंग परिस्थितियों को आप आपके लिए तैयार किए गए हर आशीर्वाद के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सही समय पर भी सही समय पर ध्यान नहीं दे सकता। जब आप अपने घरों को नहीं देख सकते हैं तो मैं अपने आप को परेशान नहीं कर सकता हूं। विश्वास है कि मैं सही समय पर आपके जीवन में सही लोगों को उन तरीकों से लाऊंगा जो आपके लिए मेरी अच्छी योजनाओं के साथ संरेखित करते हैं। यदि आपको रोजगार की आवश्यकता होती है तो मैं आपके लिए दरवाजे खोल दूंगा। यदि आप वित्तीय दायित्वों से बोझिल होते हैं तो मैं राहत लाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे को याद रखें कि जब मैं इन चीजों को करता हूं तो मैं आपको अपने आप को छोड़ देता हूं, जो कि मेरे दिल को छोड़ देता है। मर्सीज, मेरे पास आपके लिए अनगिनत रमणीय योजनाएं हैं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अवसर के दरवाजे खुले देखेंगे। जहां आपने एक बार केवल दीवारें देखी, आप चकित हो जाएंगे कि मैं कैसे बदल सकता हूं, कि मैं ठीक नहीं हूं या अनिच्छुक। मैं आपको अपनी कृपा से स्नान करने में प्रसन्न हूं। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप हर दिन मेरे करीब आते हैं, मुझे अपना विश्वास लाते हैं और आपकी प्रशंसा यह स्वीकार करती है कि मैं वफादार और शक्तिशाली हूं, कि मेरी दया हमेशा के लिए आपके बोझों को नहीं छिपाती है। मैं उन्हें पहले से ही, अपने से पहले ही गहरी तरह से हिला सकता हूं। मुझे पता है कि मैं गहरी सीटों को जान सकता हूं, कि मुझे पता है कि मैं गहरी सीटों को जानने के लिए तैयार हूं। अपने अतीत को गूंज, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। कोई श्रृंखला नहीं है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता हूं। मैंने आपको अपने रक्त के साथ भुनाया है। आप मेरे लिए एक प्रिय बेटा या बेटी के आज्ञाकारी हैं, जो मेरी कॉलिंग के लिए आज्ञाकारी है और आपकी भक्ति में वफादार है। हाँ, आप स्वतंत्रता के लायक हैं, क्योंकि आप इसे अपने कामों के माध्यम से अर्जित करते हैं, क्योंकि मेरी कृपा आपके जीवन को परेशान करने के लिए है। उस आंतरिक उथल पुथल ने इसे अपने विचारों को, अपने निर्णयों और उन भावनाओं को शुद्ध करने की अनुमति दी जिनका वजन आपको सिर से पैर तक के लिए प्राप्त होता है। निराशा से उठो, आपके सपनों को इकट्ठा करें जहां से वे गिर गए हैं और मेरे साथ चलते हैं। मैं आपको एक पवित्र मार्ग के साथ, एक मार्ग के साथ ले जाने देता हूं, जो कि मैं अपने दिल में रोपने की अनुमति देता हूं, लेकिन आप अपने दिल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब मैं आशीर्वादों की बात करता हूं तो वे वास्तव में वास्तविक होते हैं। यदि आप मेरे शाश्वत शब्द में विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बनेंगे, तो आप अपने दिल को अपने स्वर्गीय पिता को सौंपने के लिए पछताए नहीं करेंगे, जो आपको प्यार करता है, जो आप प्यार करते हैं। आप इन चमत्कारों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो मेरी आवाज के साथ नहीं है, जो कि मेरी आवाज के साथ नहीं है, अपने शब्द को स्वीकार करने की हिम्मत करता है। आप एक गहरी व्यक्तिगत स्नेह के साथ, मैं चंगा करने के लिए उत्सुक हूं और आपको मुक्त करने के लिए उत्सुक हूं। मैं अपने जीवन के दौरान बोले जाने वाले हर शाप को तोड़ता हूं। हो सकता है कि आप यह सोचकर धोखा दे रहे थे
कि ब्रह्मांड में किसी के पास अधिक शक्ति है, लेकिन यह एक झूठ है कि मैंने आकाश को बनाया है जब वे मेरी आवाज को खड़े होने के लिए खड़े हो सकते हैं, जो कि मेरी ग्लानिट को मारने के लिए है। आपके लिए नुकसान मेरे सर्वशक्तिमान पंखों की आश्रय के नीचे रहने के लिए कोई और दुख नहीं है, कि कोई और अधिक पीड़ा नहीं। हताशा के आंसू इस क्षण में मेरी शांति और खुशी प्राप्त करते हैं। यह महसूस करता है कि यह आपके दिल में प्रवेश करने के लिए आपके शंकाओं को भंग कर रहा है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप अपने घुटनों पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घुटनों पर नहीं जा सकते हैं। घटनाएं आपको दुखद छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरी आवाज आपके दिल के छिपे हुए कोनों तक पहुंच जाएगी, और आराम से मेरी पवित्र आत्मा को आराम से लाना आपके साथ रहता है। मैं अपनी उपस्थिति को वापस नहीं ले जाऊंगा। डर के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप मेरी बाहों को सुनते हैं तो मैं आपकी सपनों को याद करता हूं कि आप कभी भी शालों से चकनाचूर कर रहे हैं। जब आप मेरे साथ इस मुठभेड़ से उठते हैं तो आप अपने दिल को नवीनीकृत करने के लिए आते हैं। आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो मैं कवर आईएनजी को हटा रहा हूं, जो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को अंधा कर रहा है। मैं भौतिक दुनिया से परे देखने के लिए आपकी धारणा को बढ़ा रहा हूं, यह समझने के लिए कि आपके जीवन के हर पहलू में मेरे मार्गदर्शन को देखने के बाद मैं अपने आप को छोड़ देता हूं, जो कि आपके लिए है कि मैं अपने आप को बाहर निकालता हूं, जो कि आपके जीवन के हर पहलू से दूर हो जाता है। सेल्फ वर्थ। अब आप अपने आप को हार के आरोपों के साथ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे स्पष्ट रूप से सुने, यह दिन आपके लिए एक गहरा मोड़ है, जो आप जल्द ही इसका एहसास करेंगे, और आपके आस पास के अन्य लोग यह भी देखेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि वे आपकी आंखों में एक नई चमक देखेंगे, जो आपके टोन में एक सौम्यता नहीं है, क्योंकि मैं इस स्थान पर नहीं लाया था, क्योंकि मैं आपको छाया से बचने के लिए नहीं लाया था। अपने मूल्य की अवहेलना करें कि मैं आपके लिए कई दरवाजे खोल रहा हूं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपने जो कुछ भी सीखा है वह मेरी शक्ति में मजबूत है और मेरी आत्मा की बुरी खबर से निर्देशित नहीं है। अब आप इस बात को नहीं निकालेंगे कि आप अफवाहें आपके भीतर डरने और बदनामी नहीं करेंगे, जो आपके दिल को डराने से अधिक नहीं है, क्योंकि आप एक विजेता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिर से समय, लेकिन मेरी वफादारी के साथ संयुक्त मेरे लिए आपका प्यार आपको साहस के साथ प्रेस करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है, और मैं यह सम्मान करूंगा कि मैं आपके लिए एक दिल बना रहा हूं जो निविदा और विनम्र है, जो अभी तक अटूट है कि आपका विश्वास अभी आपके लिए है, जो आपके लिए है, जो आपके लिए है, जो आपके दिल को पूरा कर रहा है, वह आपके लिए पूरी तरह से है। अब आप पर अधिकार नहीं है, और यदि आप कभी भी नए तूफानों का सामना करते हैं तो आप जानते हैं कि मेरे स्वागत करने वाले हथियारों को आश्रय ढूंढने के लिए आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है, और आपके पास जल्द ही यह होगा कि आप मेरे सामने खुद को सही जगह पर लाते हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि क्या आप भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हैं। जब आप अपनी पूजा करते हैं तो मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं अपनी ईमानदारी से बात करता हूं कि मैं किसी को भी परेशान कर रहा हूं। मैं यहां आपके द्वारा आए लोड को साझा करने के लिए हूं, क्योंकि आप सच्चाई के लिए भूखे हैं, सच्चाई के लिए प्यासे हैं, और उत्तर के लिए बेताब हैं, जो आपकी चिंताओं को सुलझा सकते हैं। मैं आपको अपने बच्चे को दूर नहीं करता हूं, मैं आपको बंद कर देता हूं और आपकी बेचैन आत्मा को शांत करता हूं, जो आपके मन को गुस्सा दिलाता है। मैं अपने दिल को भड़काने के लिए अपने रक्षक को एक साथ देखता हूं। आप अपेक्षा के साथ इंतजार करते रहते हैं, और आप इसे प्राप्त करेंगे कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि आप मेरे शब्दों पर अपनी आंखें ठीक करते हैं। मेरे वादों को विफलता के विषाक्त विचारों को उखाड़ने के लिए मेरे दिमाग को भरने दें, या अपर्याप्तता आपके सोचने के तरीके को नवीनीकृत करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति के प्रकाश में अपनी परेशानियों को देखने के लिए अलग अलग चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया करें, कि मैं आपको यह बताने के लिए कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, कि मैं आपको यह बताने के लिए नहीं हूं, कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं आपको यह बताता हूं, कि मैं आपके लिए यह नहीं कर सकता, कि मैं आपके लिए यह नहीं कर सकता, कि मैं आपको यह बताता हूं कि अतीत को याद है कि अब तक आपने जो भी जीत देखी है वह मेरे अथक प्रेम के लिए एक वसीयतनामा रही है। यदि आप एक दुर्जय संघर्ष से तौला जाता है तो यह नहीं खोना चाहिए कि दुश्मन आपको उदासी या अपराध के एक कोने तक सीमित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ हर चेन को तोड़ने के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि आप मेरे लिए तैयार हैं, और मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप मेरे लिए तैयार हैं। आपके लिए मेरी कॉम कमिटमेंट हमेशा के लिए रहती है।
मैं सुबह में आपकी तरफ रहूंगा। अगर आपको लगता है कि अगर आप रात में लेटते हैं और आपके दिमाग में चिंता के साथ मेरा नाम है, तो मेरा नाम यह कहते हैं कि अगर आपके विचार उन यादों से भस्म हो जाते हैं जो आपको अपने नाम के लिए अयोग्य या अटूट महसूस करते हैं, तो यह देखने के लिए कि आप शादियों को देखते हैं, क्योंकि यह जरूरी है। इसे फुसफुसाएं या यह चिल्लाएं कि आपके पास मेरे से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कान आपकी आवाज को सुनने के लिए खुश हैं। जब आप मेरा नाम बोलते हैं तो अपने होठों पर मीठा होने दें। यीशु 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 के शुरुआती घंटों से रात के देर से घंटों तक लेट मेरे नाम को अपनी जीभ पर जाने दें। मेरी आत्मा को छोड़ दें, और जब आप मेरी भुजाओं को छोड़ दें तो आप मेरे पास होने पर एक गहरी जागरूकता में जा रहे हैं। मेरे नाम से बात करने के लिए आनंदित, मेरा नाम बोलने के लिए अनसुना हो गया। मेरा नाम हतोत्साहित करने के बीच में बोलो और अपनी आशा को देखो। यह बहाल हो जाना प्राधिकारी सभी हो सकता है, और पूरा ब्रह्मांड मेरी वापसी के लिए तरसता है, और पृथ्वी दूर हो जाएगी, लेकिन मेरा शब्द हमेशा के लिए बना रहेगा। मैं अपने हाथों में आशीर्वाद का एक बहुतायत रखूंगा आपके लिए। आशीर्वाद आपने अभी तक कल्पना नहीं की है कि आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मेरे नाम में शक्ति है, लेकिन अब आप अपने लिए यह कहने का समय है कि आप अपने जीवन में मेरे जीवन में हैं। मुझे दिन के बाद विश्वास के साथ, सच्चाई से और साहसपूर्वक बोलने के लिए शर्मिंदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी गवाही को साझा करें, ताकि अन्य लोग देखें कि मैं वास्तविक हूं, कि मैं एक ईश्वर हूं जो सुनता है और बचाता है, जो कि टूटे हुए रूप में अनुग्रह प्रदान करता है, और थके हुए को आशा करता हूं कि मेरा नाम हो। जब भी आपको अपने दिल की कृतज्ञता के लिए पूरी तरह से काम करने की जरूरत है, तो यह पूरी तरह से है। मुझे डर नहीं है कि मैं आपको अस्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। आपके पापों को मेरे कीमती खून से मिटा दिया गया है। शर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं। यहां तक कि जब आप मुझे भूल गए तो मुझे याद है कि मेरे स्वर्गदूतों ने अनगिनत बार आपको बुराई की योजनाओं से बचाया है। जब आप फिर से काम करते हैं तो मुझे वापस लाने के लिए, कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं, कि आप मुझे वापस लाने के लिए तैयार हैं। मेरी दयालुता की झलक में बदलाव पर चकित हो जाएगा। आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन, आपकी वफादारी मेरे दिल में खुशी लाती है, और मैं आपकी प्रशंसा को खुशी के साथ सुनूंगा। यही कारण है कि मैं आपको एक बार फिर से इस जगह पर लाया है, कि आपको कड़वाहट और निराशा की भारी जखने के लिए नवीनीकृत करने के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि आप हेट राइड्स की सड़कों पर भटक रहे हैं, या आप नहीं करेंगे। जो विश्वास के लिए अपनी वापसी को रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ आपसे एक असंभव पूर्णता की मांग कर सकते हैं, भले ही वे स्वयं दोषपूर्ण हों। अपने कठोर निर्णयों के कारण अपने विश्वास को न खोएं, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी नैतिक पूर्णता का घमंड नहीं कर सकता है। इससे पहले कि मुझे यह मत भूलिए कि मेरी कृपा एक उपहार नहीं है, जो कि केवल एक दरवाजा है, जो कि एक खुले गेट है, जो कि एक जीवन के लिए, एक जीवन के लिए, एक जीवन के लिए, एक जीवन की ओर जाता है, जो कि मेरे बेटे को एक जीवन के लिए, एक जीवन के लिए प्रेरित करता है। अस्वीकृति और पूर्ति की एक गहराई जो आपकी आत्मा को पूरी तरह से मेरे साथ संतुष्ट करती है। आप हमेशा बिना शर्त प्यार पाएंगे, कि आप किसी भी घंटे या रात में मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आपके दिल की स्थिति हो। अगर आप अयोग्य महसूस करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप पुरानी आदतें हैं, तो आप किसी भी तरह की कंडमिंग करने के लिए तैयार हैं, और आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। अपने आप पर, अपने अपराध के बारे में, अपने आप को उस सच्चाई में आराम करने के लिए मेरे प्रिय को अपने होने के बहुत मूल में डूबने दिया। मैं आपको अपनी बाहों में गले लगाने के लिए, लंबे समय तक गले लगाने के लिए, विशेष रूप से जब आप अभिभूत हो जाते हैं, तो यह सुनकर कि मैं अपने मुंह को रोता सुनता हूं। कभी कभी आप सुबह में अपनी आंखें खोलते हैं, और यह जानने के लिए कि मैं पहले से ही आपको परेशान करता हूं, लेकिन मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको परेशान करता हूं, यहां तक कि सबसे दृढ़ दिल को कमजोर करें। जब आप अपने विश्वास को लड़खड़ाते हुए महसूस करते हैं कि आपने अपने चमत्कारों को देखा है, इससे पहले कि आप जानते हैं कि मैं बार बार आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और फिर से मुझे सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे हाथ को परेशान करते हैं, तो मुझे लगता है आपके विश्वास को बुझा दिया गया है, कि यह आश्वासन दिया गया है कि यह अभी भी आपके अस्थिर भावनाओं के भीतर है, जो आपको धोखा देने का प्रयास करता है कि मैं आपकी आत्मा को देखता हूं
और मैं विश्वास के अंबर को पहचानता हूं कि आप एक आध्यात्मिक परिपक्वता में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आप अपने शब्दों में विश्वास करते हैं कि आप केवल भावनाओं से गुजरते हैं, कि मैं यह बताता हूं कि मैं इसे नहीं बताऊंगा, कि मैं यह बताता हूं 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 कि मैं यह नहीं बताऊंगा, कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताऊंगा, कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं इसे पूरा कर लेता हूं। और यह कभी नहीं बदलेगा कि मैंने आपको अपने खून से साफ नहीं किया है। इसलिए खुद को धार्मिकता में आगे बढ़ने के रूप में न देखें और आशा करते हैं कि आपके अतीत को माफ कर दिया जाएगा और आपके पैरों को एक ऐसे रास्ते पर सेट किया जाता है जिससे आप कई बार मेरे पास आकर्षित होंगे, जो कभी कभी मेरी उपस्थिति की एक मूर्त भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप इस बात पर भरोसा करते हैं, कि आप इस बात पर निर्भर हैं, कि आप इस बात पर निर्भर हैं कि यह पूरी तरह से निर्देशित न करें कि आपकी इंद्रियों ने क्या समझते हैं, कि आपकी बाइबल मेरे शब्दों को पढ़ती है और उन्हें आपके द्वारा घोषित की गई पूरी सच्चाई के रूप में ले जाती है, और आपका परिवार उन सभी चीजों को पारित करने के लिए आ जाएगा जो आपके लिए मेरे प्यार को मानते हैं। यह अनुरोध करता है कि आप पहले से ही एक महान विजय के लिए तैयार हो गए हैं, जो आप एक महान विजय के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपकी आंखों के लिए आंसू आ जाएगी। चिंता जो आपसे जुड़ी हुई है, आप जल्द ही उन चीजों को पुनः प्राप्त कर लेंगे जिन्हें आपने हमेशा के लिए खो दिया था। यह जानने के लिए कि मैं आपकी बहादुरी के बारे में जानता हूं और आपकी पसंद को मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए, आपकी पसंद को पूरा करने के लिए। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो मेरी आवाज आपके भीतर हलचल है कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपके दुख की जड़ को समाप्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी शांति को समाप्त नहीं कर रहा हूं। आपके दिल में खुशी और आपकी प्रार्थनाओं में मेरे जवाब, मेरी प्रतिक्रिया आपकी आशाओं को पार कर जाएगी, क्योंकि मैं टूटने को सौंदर्य में बदलने में एक्सेल को देखेगा, ऐसी परिस्थितियों के रूप में देखेगा कि एक बार आपको धमकी दी गई थी कि अब आप इसे मजबूत करने के लिए सेवा करते हैं। मैं आपको प्यार करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैंने भ्रम की स्थिति में आपकी भक्ति का अवलोकन किया है। जब आप मुझे परेशान करते हैं और आप परेशानी से भी सहमत हैं, तो आप परेशानी से सहमत हैं, मुझ पर आपका विश्वास, और इसलिए मैं हर एक और हर बाधा को हटा रहा हूं। हर एक प्रतिकूल, हर बीमारी, हर नकारात्मक प्रभाव आप पर अपनी पकड़ खो रही है। मैं आपको प्रचुर मात्रा में मापने में आशीर्वाद देने वाला हूं। आपके शब्दों की लंबाई या वाक्पटुता से अधिक आपके विश्वास के प्रति दृष्टिकोण यह है कि मेरे आशीर्वाद को नीचे खींचता है। मेरी उपस्थिति आपके घर को भर देती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके परिवार को अपने लिए मेरी शक्ति का एहसास होगा, कि वे चमत्कारों को देखेंगे और मेरी अच्छाई से हिलाएंगे। इसलिए मुझे बिना किसी आरक्षण के मुझे लगता है कि मैं अपने शोल्डर को छोड़ देता हूं। मुझे वह अपने संघर्षों को समझें, लेकिन मैं अपनी बाहों में आराम करता हूं, जो वास्तव में आपसे प्यार करता है और अपने शब्द को रखने में कभी भी विफल नहीं होता है। मेरे वादे अटूट नहीं हैं। मैं आपके पूरे जीवन को मोड़ सकता हूं। टूटी हुई जगहों को ठीक करने के लिए मुझे यह मौका देता है कि मेरे पास करुणा और आपके साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो आपको लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं, यह समझ में आता है कि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप बुरी तरह से काम कर रहे हैं। शोषण करें कि आपने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि असली प्यार अभी तक मौजूद नहीं है। यहां मैं आपको एक ऐसा प्यार दे रहा हूं जो डर और स्वार्थ से दागी गई मानव प्रेम को निराश नहीं करेगा, जिससे आपको दर्द और मोहभंग हो गया है। लेकिन मेरा प्यार कभी भी विफल नहीं होता है। मैं आपको अपनी छवि में आपको प्यार करने की क्षमता देता हूं। मैं यह भी बताता हूं कि मैं अपने दिल से बचने के लिए तैयार हूं। यदि आप यह तर्क देते हैं कि आप बीमार नहीं हैं और कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी आत्मा के अनदेखी हिस्सों में गहरे घाव मौजूद हैं, जो आपके घाव आपकी प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। आपकी पहचान मुझे उन्हें पोशाक करने की अनुमति देती है, और आपको यह दिखाने के लिए कि आप गुस्से में कड़वाहट या चिंता से परिभाषित नहीं हैं, और आप ही मिरर को देख सकते हैं। पहचान लें। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो मैं अपनी सुंदर रचना को देखता हूं कि आप हंस सकते हैं, आप रो सकते हैं, और आप दोनों वास्तविक प्रेम से बाहर कर सकते हैं। इन भावनाओं से छिपा नहीं है।
मैं आपके जीवन को इतने प्यार के साथ संतृप्त करूंगा कि आप कभी भी संदेह नहीं करेंगे कि आप इन खाली बयानों को नहीं छोड़ते हैं जो मेरे लिए पूरी तरह से काम करते हैं। और मुझे पता है कि मैं अपने दिलों को पूरी तरह से लाने के लिए तैयार रहूंगा। और मुझे पता है कि मैं अपने दिलों को पूरी तरह से लाने के लिए तैयार हूं। वादे ने उन्हें अपनी आत्मा को, अपने मन को नवीनीकृत करने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए गहराई से डूबने दिया।